तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या इशू हो रहा है सबको, जो भी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट जा रहे हैं उनके साथ क्या क्या इशू हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं उनका जो रिजल्ट है वो विथ होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, कोशिश करेंगे उसका जो आंसर एक्चुअल में होगा वो देने का। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसने कॉल करके बताया कि भैया मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल 4 महीने पहले का था या 1 साल 3 महीने 6 महीने पहले का था, मेरे को विथ होल्ड कर दिया गया। तो क्या होगा, कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, ऐसा सब पूछ रहे थे। तो मेरे हिसाब से देखो, रिजेक्ट नहीं होगे इसलिए टेंशन मत लेना। वो बहुत टाइम ऐसा होता है क्या कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए नए नए लोग बैठते हैं तो उनको एक्चुअली पता रहता नहीं कि क्रूशियल डेट किसको कहते हैं, या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट का कितना एक्सपायरी डेट रहता है, वो सब उनको पता होता नहीं है। लेकिन वो होता है कि जैसे आपका विथ होल्ड किया तो फिर वो सीनियर जो ऑफिसर है उनके पास भेजा जाएगा आपका डॉक्यूमेंट को, या फिर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट को चेक होने के लिए। फिर उनको भी अगर नहीं पता रहेगा तो फिर वो सर्कल ऑफिस को भेजते हैं, फिर सर्कल ऑफिस को भी अगर नहीं पता रहेगा तो वो दिल्ली भेजते हैं सर्कल ऑफिस वाले। तो फिर वो ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो जेन्यून है आपको रिजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि 1 साल 2 साल पहले का तो ओबीसी सर्टिफिकेट चलता ही चलता है। और विथ होल्ड करने का बस वही रीज़न है कि उनको पता नहीं है कि ओबीसी सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट कितना होता है। और साथ में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ अलग ही डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। ठीक है, जैसे बहुत जगह बोला जा रहा है क्या कि आप स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, जबकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। और भी इशू चल रहा है क्या कि 1-2 जगह तो आपको जैसे बोल रहे हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे हैं बोलने के बाद कि नहीं, ये तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी था नहीं, एग्जामिनेशन में कुछ बोला नहीं गया। तो उस जगह वहाँ पे उनको तो बहुत नोटिफिकेशन दिखाने के बाद वो रुक रहे हैं, नहीं तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट एकदम नेसेसरी, अगर वो नहीं रहेगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। एक्चुअल में ओबीसी सर्टिफिकेट वालों के साथ हो क्या रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है कि या तो आप 2022 का ओबीसी सर्टिफिकेट दो या फिर लेटेस्ट वाला दो 2023 का, तो चलेगा। तो मेरा यही कहना है कि अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनके पास पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है। तो वो करो क्या कि अभी जाके 1-2 महीना, 1 आध महीना जाएगा बनाने में, और या उससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो आप जाके बनवा लो। ठीक है, और नहीं तो ऐसा क्या होता है कि जैसे आपका विथहोल्ड कर दिया या आपको बोलेगा कि बाद में बनवा के लाओ ओबीसी सर्टिफिकेट, तो फिर आप 1 महीना और ज़्यादा लेट हो जाएगा, जबकि अभी आपके पास टाइम है। तो मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोलता भी है कि नया ओबीसी सर्टिफिकेट ला के दो, तो आपका तो बना हुआ रहेगा, तो आप आसानी से उसको दे सकते हो। तो ओबीसी वाले के साथ यही हो रहा है। एससी एसटी का तो ये है कि एक बार जो सर्टिफिकेट बन गया वही रहता है, लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट कोई है तो आप बनवा लो। ठीक है, लेटेस्ट अगर आप जा रहे हो, आपको बहुत पुराना है, लेटेस्ट बना हुआ नहीं है, तो आप एक बार बनवा लो नया, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कोई इशू क्रिएट ना हो, इसलिए हम बोल रहे हैं। वैसे तो इशू तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल है वही रूल पे चलेगा। अब किसी को नहीं पता है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी है क्या, जैसे आपको देखो कुछ दिन के लिए परेशान कर देगा कि नहीं नया नया बनवा के लाओ, कहीं चेंजेस तो नहीं हो गया, ये हुआ नहीं हुआ, तो फिर आप परेशान हो गए। क्योंकि मान लो कोई राजस्थान से कर्नाटक इधर उधर जा रहा है, या बिहार से या यूपी से जा रहा है, तो फिर आओ जाओ ये काम करवाओ, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। या और किसी अदर स्टेट से आपको अदर स्टेट जाना है तो थोड़ा परेशानी हो जाएगा, इसलिए आप बनवा लो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरा कहना है कि आप या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी जाके ऑनलाइन या कैसे बनता है, या आप ब्लॉक लेवल से शायद बनता है, वो सब भी जाके धीरे धीरे बनवा ही लो। क्योंकि मान लो आपको बोलेगा कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होने के बाद ही बोलेगा, मान लो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलो क्लियर हो गया लेकिन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आके जमा कर दो, तो उसके लिए उस जगह भी आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है। और देखो आगे भी सीजीएल का आप जब एग्जाम दोगे, आपका कहीं सिलेक्शन होता है, उस टाइम भी उस जगह मान लो किसी और जगह सिलेक्शन हुआ, वहां बोल देगा कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप एक बार इस चीज का टेंशन ही खत्म कर लो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो। ठीक है, जब तक बनेगा बनेगा, लेकिन अप्लाई करके छोड़ दो। और लेटेस्ट जितने भी लोग हैं, जितने भी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरा यही कहना है कि आप लेटेस्ट एक ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, तो बहुत लोग ऐसे हैं हर साल बनाना चाहिए उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्योंकि उसका पिछले साल का उसका रहता है फाइनेंशियल, जैसे 2023 वाले को क्या होगा, 2022-23 का ये चाहिए फाइनेंशियल, और इस साल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो हर साल का आप रेगुलर बनाते जाओ। ईडब्ल्यूएस भी हो गया, एससी एसटी को भी बोलेंगे नया बनवा लो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के रखो, तो ये सब बनवा के रखने से आपको ही फायदा है। ठीक है, और फिर ये हो गया। और जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो कुछ जगह पे बोल रहा है कि नहीं चाहिए, और वैसे बोलने के बाद तो वो लोग भी मान जा रहे हैं कि हाँ ये मैंडेटरी नहीं है। और आपको कल वीडियो में बताया ही थे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऐसे लिखा क्यों रहता है, क्योंकि उनका यही सोचना है कि मान लो कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले हैं, और अगर वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेके दिखाते तो उनको लगता है कि वो मास्टर होंगे कंप्यूटर में, तो उनको एक अच्छा सेक्शन जो हमारा सिस्टम एडमिन, जो कि पूरा
देखता है हमारा सर्वर या और भी बहुत कुछ, तो उनको वहाँ पे दिया जाएगा। बस इतना ही रिलेशन है इससे, ठीक है। और भी है बहुत कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत ऐसे भाई लोग हैं जिनको कि डीवी का कॉल लेटर आया, तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें है लिखा हुआ फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम या डीएम से आपको साइन करवाना है। तो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो रजिस्ट्रार, जो आप देखेंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रजिस्ट्रार जो कोर्ट में बैठते हैं, जैसे जज वाला जो रहते हैं, तो उनसे करवाना है। तो मेरा यही कहना है कि देखो वकील से मिलो, वो अगर करवा देता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक ये कर दो कि ऑनलाइन पुलिस की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो ऑनलाइन करना पड़ता है, या फिर आपके आपके साइड कैसा होता है वो मेरे को पता नहीं। तो वो भी अगर आपके पास टाइम है तो कर ही दो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर नहीं आया, और बहुत ऐसा जगह देख रहे हैं कि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एसडीएम का साइन या डीएम का साइन या फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का साइन मांग रहे हैं। तो वो कब आपका साइन करेंगे, जब आपको वो पुलिस वेरिफिकेशन वाला सब कुछ रेडी रहेगा। पुलिस वेरिफिकेशन मतलब पुलिस के थ्रू जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्मी आर्मी के लिए जाते थे तो वो पुलिस के थ्रू ही बनवाते थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उनको ऑनलाइन करना पड़ता था। तो अभी आपके पास टाइम है, आप भी करवा लो, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं आपको बोल दे, और फिर क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाता है तो आपको फिर ये लगेगा कि यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट 5 तारीख तक ही है, 10 दिन है, और ये इसमें बनाने में 15 दिन 20 दिन जाएगा, तो कैसे होगा, नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आता है ना, उसमें एक ही वर्ड लिखा रहता है, अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस सर्विस में, ठीक। तो वो आप डर जाओगे, क्योंकि आपको डरना बनता ही है। बहुत जो जिनके पास भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आता है वो डर जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो जो चीज लग रहा है आप एक बार ध्यान कर लो। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं कि अरे यार होगा नहीं होगा, ऐसा करें नहीं। जो जो चीज जैसे अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, वो सब पे आप ध्यान करते रहो कि इसको कैसे बनाना है, किससे बनवाना है, कहाँ क्या करवाएंगे, ये सब ध्यान। या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहा है, किसी ग्रुप में है, वो सब पता आप लोग करते रहो। नहीं तो होता क्या है कि देखो एक्चुअल में थोड़ा सा आपको कुछ अलग मिल जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि वैसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि आप परेशान हो, जब सब कुछ पहले ही देख लोगे कि हाँ अटेस्टेशन फॉर्म कैसा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसा है, उसमें किससे किससे साइन करवाना है, तो कौन कर देगा, आपका जान पहचान या कॉलेज वाला जान पहचान है। जान पहचान भी निकालना जरूरी है, क्योंकि कोई भाई आपका जल्दी साइन करता नहीं है, इतना बात एकदम ध्यान कर लो। कोई भी जल्दी साइन, खास करके एसडीएम और वो सब तो करेंगे ही नहीं, बोलेंगे मैं तो तुमको पहचानता नहीं हूँ, क्या तुमने पुलिस वाला करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया है क्या, वो जमा करो। अगर वो साथ में जमा कर दोगे तो बन जाएगा, ठीक है। और जिनका सीजीएल 2023 का मेंस है, बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अभी डीवी का डेट आएगा, लेकिन मैं टाइम पे गया नहीं तो क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखो रिजेक्ट करना, बार बार आपको बोलते रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं है। आपको रिमाइंडर, कम से कम रिमाइंड तो उनको करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास लेटर ही ना पहुंचा हो, ये ऑफिस वाले सोचते हैं। तो इसलिए, और अगर आप नहीं जा पाए हो तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप बाय मेल और बाय पोस्ट लेटर जरूर लिखना। इसको लिखने के लिए अरे मतलब ऐसा होता है कि अरे 5 दिन लेट हो जाएंगे तो क्या होगा, लेटर लिख देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा मत करना। आप लेटर और मेल जरूर करना। उससे क्या रहेगा कि आपके पास प्रूफ रहेगा। प्रूफ का क्या मतलब होगा कि मान लो उस डिवीजन का जो हेड है वो आपका बात माने नहीं, तो आप सर्कल ऑफिस में जो सीपीएमजी या पीएमजी बैठते हैं वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो कि मैंने इनको बोला था, मेरे को अर्जेंट है था, इसलिए मैं 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं आ पाया। और अचानक ये बोले आने के लिए, मतलब ऑफिस वाले अचानक डीवी में लिखे कि 10 दिन के अंदर आओ, ये बनवा के, वो मेरा टाइम से बना ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो ये आप क्लेम कर सकते हैं। और मैंने ऑफिस को इन्फॉर्म किया था, जैसे ही आप ये लेटर में एक ही बात लिखोगे कि मैंने ऑफिस को इन्फॉर्म किया था, आपका जो प्रोसेस है वही आपके फेवर में चला जाएगा, ठीक। अब कहीं भी अगर आप नहीं जाते हो तो आप कोशिश करना ऑफिस को जरूर इन्फॉर्म करने के लिए, तो वो सारा कुछ आपके फेवर में रहेगा। और ऑफिस ऐसे नहीं कि आप एक बार नहीं आए तो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको रिमाइंड करना उसका फर्ज है, रिमाइंड तो करेगा ही करेगा, ओके। बोलेंगे कि आप लोग जितने भी हैं अपना अपना सर्टिफिकेट 10 12 और ग्रेजुएशन का निकाल के आप लोग देख लो कि उसमें जो है नाम में तो कहीं पे मिस्टेक नहीं है, कहीं तो स्पेस कहीं किसी में स्पेस है, किसी में स्पेस नहीं है। क्योंकि एक बंदा आज कॉल किया था कि भाई मेरा मैंने चेक नहीं किया, लेकिन वो एक जगह मेरा स्पेस नहीं था नाम में, और वहाँ पे फिर मेरे को दिक्कत करने लगा, बोला एफिडेविट करवा के लाओ। तो अभी आप पहले देखो, पहले से आप सब चीज़ देख के रहोगे, वहाँ से जब लौटाएगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम से, तो वो आपको थोड़ा डर बहुत ज़्यादा आ जाएगा आपके अंदर, आपको लगेगा यार लगता है रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अभी आपका सब कुछ अच्छे से देख लो, क्या है नहीं है, नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कुछ भी वैसा प्रॉब्लम है, नाम नाम ये सब में कुछ प्रॉब्लम है कि एक जगह क्या नाम है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप एफिडेविट करवा लो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, वो लेके जाओ, ठीक है। उस कोई इशू नहीं होगा। आप जल्दी से बनाने में, बनेगा कैसे ये, आप वकील से एडवोकेट से मिलो, वो बनवा देंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करते हो, मान लो दूर चले गए, फिर आओ जाओ में थोड़ा टेंशन जाएगा। इसलिए आप आराम से अभी, अगर आपका मेंस का एग्जाम नहीं है तो ये सब आप ध्यान कर सकते हो, सारा चीज़ का जितना चीज़ है
सर्टिफिकेट का सबका जीरोक्स निकाल के ये सब ध्यान करना। ड्यूली अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड किसको कहते हैं, ड्यूली अटेस्टेड किसको कहते हैं, गेजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए या किससे होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नहीं है, तो वो सब आप ध्यान करते रहो। आपके पास कौन है, मान लो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का आपके पास बोल दिया जाएगा तो उसका साइन करवाना है, तो कौन है आपके पास, किससे साइन करवा पाएंगे, तो ये सब आपको ध्यान रहेगा तो ही जल्दी हो पाएगा। नहीं तो वो बाद में फिर आप सबसे पूछते जाओगे कि यार इधर क्या होगा उधर क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। अभी आप अटेस्टेशन फॉर्म में देखते हो यहाँ पे क्या फिल करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी किसी से पूछ सकते हो। उस टाइम कुछ दिक्कत होगा तो फिर आपको थोड़ा पैनिक हो जाओ। इसलिए मेरा यही कहना है कि अभी जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है एक बार अच्छे से चेक कर लो, सबका जीरोक्स करवा लो, जीरोक्स करवा के रखो, सर्टिफिकेट भी है, कैरेक्टर अटेस्टेशन, ये सब सब निकलवा के रखो। जैसे ही वो बोलता है रेडी रखो कि किनके पास जाना है साइन के लिए, ये सब सोच के रखो, पूछ के रखो, ठीक है। नॉर्मली अगर गजेटेड ऑफिसर का साइन बोलता है, नॉर्मल सिर्फ लिखा रहेगा कि गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए, तो उसमें आप सबसे बेटर रहेगा आप जिस कॉलेज से पढ़े हो वहाँ के प्रिंसिपल या फिर प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उससे करवा लो, ठीक है। या आप पोस्ट मास्टर से भी करवा सकते हो। आप आपके नज़दीक में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाओ, वहाँ के पोस्ट मास्टर से मिलो, उनको बोलो, वो भी कर सकते हैं, पोस्ट मास्टर भी। उसके बाद जो या डिविजनल हेड जो है उनसे मिलो, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करना एमबीबीएस डॉक्टर जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जन लेवल का, सीएमओ लेवल का ये सब रहता है, वो सबसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आप साइन करवा सकते हो, तो ज़्यादा वो आसानी से कर देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन जो पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेके जाओगे तभी आपको एसडीएम या डीएम ये सब साइन करते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं करेंगे क्योंकि आपको वो पहचानते नहीं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही सब बात था, और ये सब बताने का एक ही मतलब है कि आप देखो सब कुछ पहले से करवा के रखोगे तो जाने टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं अभी लौट लौट के आ रहे कि भाई ये सर्टिफिकेट बोला था वो लेके जा ही नहीं पाए, पहले से ध्यान नहीं कर पाए, बाद में उसको लौट के आना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप देख लो आपको क्या करना है नहीं करना है, पहले सोच लो समझ लो। कोई भी ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो, सबसे थोड़ा थोड़ा सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लेते रहो। और हाँ, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी तक लेटर नहीं आया वो भी पता करना, ऐसे शांत मत बैठना, ठीक है। आपको डिवीजन अलॉट हो गया लेकिन 1-1.5 महीना हो गया अभी डीबी का कॉल लेटर नहीं आया, तो वो सब आप सब पता करते रहना, शांत मत बैठना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सबके पास गया आपके पास ही नहीं गया, तो उसमें आपका दिक्कत हो जाएगा। सेम प्रोसेस हुआ था सर्कल एलोकेशन और डिवीजन एलोकेशन में, ठीक। तो थोड़ा सजग रहो तो आपका सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कुछ वैसा लगता है आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट और व्हाट्सएप जरूर करना, तो जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलो बाय।